इस एपिसोड की शुरुआत में हम सुबरू को देखते हैं जो कि उठकर तैयारी कर रही होती है, पर वो कुछ सोच रही है। तभी वहाँ पर कैनेडे आ जाती है, जिसके पास जाते हुए सुबरू का पोतरा खुल जाता है और कैनेडे उसकी मदद करती है। वो सुबरू से पूछती है, तुम इतनी खुश क्यों हो? ये खुशी इसी वजह से नहीं कि हमारा न्यू सेमेस्टर शुरू हो गया है? पर सुबरू कहती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कैनेडे कहती है, तो इसकी वजह कहीं किंजरो तो नहीं? जिस पर सुबरू शॉक होती है। कैनेडे कहती है, मैं मजाक कर रही थी, और वो यहाँ से चली जाती है। कैनेडे के जाने के बाद सुबरू अपना पूरा गुस्सा उस पंचिंग बैग पर निकालती है, जिससे उसके एक किक में ही वो फट जाता है। दूसरी तरफ कुरेया किंजरो के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। उसकी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद किंजरो स्कूल जाने के लिए निकलता है, तो उसे बाहर सुबरू दिखाई देती है, जहाँ वो किंजरो से कहती है, चलो। जहाँ किंजरो कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जिस पर वो कहती है, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी। सुबरू कहती है, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक नहीं कर पाई। जिस पर किंजरो कहता है, नहीं, मैं काफी ठीक हो गया हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से। जिस पर सुबरू कहती है, माय लेडी ने कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक नया इलाज इसी सेमेस्टर में हम शुरू करेंगे। पर किंजरो ये बात सुनकर जरा भी खुश नहीं होता। ये दोनों आगे बढ़ते हैं, पर तभी उसामी अपनी गाड़ी लिए बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रही होती है। वो किंजरो को कहती है कि हट जाओ। किंजरो कहता है, अरे यार, ये दोबारा नहीं, पर सुबरू से बचा लेती है, पर उसामी नहीं बच पाती। यहाँ सुबरू किंजरो के ऊपर है। वो किंजरो को बताती है, मुझे ये देखकर उस सीपीआर की याद आ गई जो मैंने तुम्हें दिया था। जहाँ उसामी अपने आप को ठीक करके इन दोनों को देखती है और कहती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम बीच सड़क में किस तो नहीं करने वाले एक दूसरे को, और तुम स्टूपिड चिकन। जिस पर वो कहता है, तुमने मेरे ऊपर गाड़ी चलाई और सुबरू ने मुझे बचाया। जिस पर उसामी कहती है, मैंने तुम्हें साइड हटने के लिए कहा था। किंजरो कहता है, तुम्हारे स्कूटर का तो बैंड बज गया, पर उस स्कूटर की इंश्योरेंस थी, तो इसी वजह से उसामी को उसकी कोई चिंता नहीं थी, और वो सुबरू को अपने पास का ब्रेड दिए हुए यहाँ से अपने स्कूटर लेकर चली जाती है। ये दोनों उसे जाते हुए देखते हैं। अगले सीन में किंजरो अपने क्लास के अंदर बैठा हुआ है और उसके दोस्त उससे पूछता है, भाई तुम हमेशा अपना होमवर्क कैसे कर लेते हो? तभी वहाँ पर कैनेडे आ जाती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम सुबरू के साथ लंच करते हो, पर इस बार मैं भी तुम्हारे साथ लंच करूंगी। तभी वहाँ पर सुबरू आ जाती है और कहती है, माय लेडी, क्लास शुरू होने वाली है। अगले सीन में कैनेडे और सुबरू किंजरो को अपना लंच दिखा रहे होते हैं, जो किंजरो को काफी पसंद आता है। कैनेडे सुबरू और किंजरो को खाना सर्व कर रही होती है। किंजरो जब खाता है तो ये खाना उसे इस दुनिया का नहीं लगता, बल्कि दूसरी दुनिया का लगता है, यानी कि स्वर्ग का, और उसे वो खाना काफी पसंद आता है। कुछ समय बाद सुबरू इस खाने को खाते हुए अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। किंजरो कैनेडे से कहता है, ये सुबरू क्या कर रही है? जिस पर वो उसे बताती है कि उसने उसके डिश में टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी सी वाइन डाली थी। इसका मतलब अब सुबरू नशे में है। कैनेडे अपने हाथों से थोड़ी सी आइसक्रीम किंजरो के गले में लगाती है, जिसे खाने के लिए वो सुबरू को आदेश भी देती है और सुबरू उसे खाना शुरू कर देती है। पर किंजरो की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। किंजरो कैनेडे से कुछ करने के लिए कहता है, पर कैनेडे कहती है, ये तुम्हारे लिए नया ट्रीटमेंट है। पर किंजरो अब खुद ही सुबरू को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। कहता है, सुबरू याद करो, हम बेस्ट फ्रेंड है, क्या तुम ये सब करके हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहती हो? जिस पर सुबरू कहती है, ये फालतू की बातें बंद करो। और वो नशे में कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, और वो उसके पास जाकर कहती है, मैं तुम्हारी हूँ। पर किंजरो कैनेडे को कुछ करने के लिए कहता है, पर सुबरू की ये बात सुनकर कैनेडे सदमे में आ जाती है, पता नहीं क्यों। उसके बाद किंजरो ही सुबरू को उठाकर चलने लगता है, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। नारुमी किंजरो को देख लेती है और कुछ कहने वाली होती है, पर किंजरो उसे चुप रहने के लिए कहता है, और वो सुबरू को नर्स के ऑफिस में छोड़कर अपने क्लास में आ जाता है, जहाँ कैनेडे उसका इंतजार कर रही होती है। किंजरो उसे बताता है कि उसने सुबरू को नर्स के ऑफिस में लेटा दिया है, पर कैनेडे बोलते वक्त कुछ अजीब ही आवाज निकाल रही थी, जिस पर सभी लोग उसको घूरने लगते हैं, जहाँ वो हर शब्द के लास्ट में हिक बोल रही होती है, और इसी वजह से वो सबके सामने शर्मिंदा हो रही थी। किंजरो कैनेडे को बचाने के लिए खुद ही ऐसी आवाज निकलना शुरू कर देता है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसकी एक ही कमजोरी है, जिसके बारे में यहाँ किसी को नहीं पता। किंजरो पूछता है, कौन सी? जिस पर वो बताती है, ये आवाज, ये हिचकी। फिर ये नर्स के ऑफिस में चले जाते हैं। किंजरो देखता है कि सुबरू अभी भी सोई हुई है। उसके बाद किंजरो को आवाज आती है, तो कैनेडे के पास जाकर वो कहता है, नर्स कहाँ है? जिस पर कैनेडे कहती है कि उसे 2 झापड़ मारकर बाहर भेज दिया है मैंने। किंजरो पूछता है, जो तुमने कहा कि तुम्हारी हिचकी ही तुम्हारी कमजोरी है और तुम ऐसी आवाज सिर्फ लास्ट में निकालती हो। जिस पर वो कहती है, क्योंकि मेरी हिचकी अलग है। वो किंजरो से इसे रोकने के लिए मदद मांगती है, जिस पर किंजरो मान भी जाता है और वो सीधा कैनेडे को गले लगाने जाता है। पर जल्दी उसे रियलाइज होता है कि वो कैनेडे है। तभी सुबरू जाग जाती है और कहती है, मिस कैनेडे की हिचकी श्रापित हिचकी है,
तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, पर यह सच है। किसी ने इसे लगाया है, कोई ऐसा आदमी जो इनसे जलता था। किंजरो कहता है यह सच नहीं हो सकता, जिस पर सुबोरू कहती है यह सच है। ये सब उस इवेंट से शुरू हुआ। वो आगे बताना शुरू करती है। माय लेडी ग्रैंड क्लास में थी, तब उन्हें एक पार्टी में बुलाया गया था, जहां अचानक से कैनेडे को हिचकी आना शुरू हो गया। किसी को नहीं पता कि ये क्या था, जिस पर किंजरो कहता है ये तो अजीब है। कैनेडे कहती है कुछ साल पहले कुछ ऐसी हालत हुई थी, पर तब सुबोरू ने सब संभाल लिया था, क्योंकि वो एक ग्रेट बटलर है। ये सुनकर सुबोरू खुश हो जाती है और वो अजीब हरकतें करने लगती है। कैनेडे उसे अपनी हिचकी दूर करने के लिए मैंशन से टूल लाने के लिए कहती है, और वो जाते ही कैनेडे किंजरो को सीधा बेड पर गिरा देती है, जहां वो उससे पूछती है कि सुबोरू ने उससे क्या कहा था, वो क्या कहना चाहती थी। पर किंजरो को कुछ भी समझ में नहीं आता। कैनेडे उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू करती है। वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है, जहाँ किंजरो उसे धक्का देकर वहां से बाहर निकलता है और गलती से सुबोरू से टकरा जाता है, जहाँ सुबोरू को किंजरो और कैनेडे के कपड़े फटे हुए दिखाई देती है और वो पूछती है, पर कैनेडे उससे पूछने के पहले ही ये सवाल पलट कर कहती है मेरी हिचकी रुक गई है, और वो किंजरो को चलने के लिए कहती है। पर सुबोरू हमें नाराज दिखाई देती है। कैनेडे और किंजरो साथ में बातें करते करते चल रहे होते हैं और सुबोरू इनके पीछे है। तभी कैनेडे का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। सुबोरू उसे बचाने की कोशिश में वो भी गिर जाती है, जहाँ कैनेडे का पैर स्प्लिट हो जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। जहाँ अगले सीन में सुबोरू कैनेडे के पास जाती है, जहाँ कैनेडे उसे कहती है ये एक मामूली घाव है, जल्दी ठीक हो जाएगा। और वो कहती है मैं अपने पापा को बता दूंगी, तुम जाओ। और वो बाहर चली जाती है। जहाँ किंजरो होता है, वो कहता है क्या हुआ, कुछ तो कहो मुझे, बताओ क्या हुआ। जहाँ वो उसे पकड़कर रोने लगती है। तभी वहाँ सुबोरू के पिता आ जाते हैं, जिसे देखकर किंजरो शॉक में आ जाता है। उसके पिता किंजरो से कहते हैं क्या तुम्हें भी हॉस्पिटलाइज होना है। जहाँ सुबोरू कहती है आप यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो सुबोरू को घर जाने के लिए कहते हैं। सुबोरू कहती है मैं नहीं जाऊंगी, पर उसके पापा उसके किसी भी हालत में घर भेजना चाहते हैं। वो कहते हैं तुम अब बटलर नहीं हो, हमने एक डील की थी और अब ये डील टूट गई है, तुम कैनेडे का ध्यान नहीं रख पाई। किंजरो कहता है सुबोरू एक अच्छी बटलर है, और थोड़ी ही देर में यहाँ कैनेडे भी आ जाती है। वो कहती है सुबोरू हमेशा बटलर रहेंगी, मैं पापा से बात कर दूंगी। जिस पर सुबोरू के पापा कहते हैं अगर ये बटलर रही तो कभी भी आम लड़कियों की तरह स्कूल नहीं जा पाएगी, उसे हमेशा अपने आप को छुपाते रहना पड़ेगा। सुबोरू कैनेडे से कहती है आपने जो करना था आपने कर लिया, अब कुछ मत कीजिए, और वो यहाँ से चली जाती है। किंजरो भी उसके पीछे जाता है, उसे रोकने के लिए, उसे बताने के लिए, उसे संभालने के लिए, जहाँ वो सुबोरू को रोकता है और समझाता है। पर वो कहती है किंजरो अब तुम्हें कोई भी बात सीक्रेट नहीं रखनी पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। वो उसे गुड बाय कहती है, किस भी देती है और वहां से वो चली जाती है। और यहाँ पर किंजरो अपनी नाक पकड़कर बैठ जाता है और यही से हमारे ये एपिसोड खत्म होता है। हो सके तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना यार।